हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आपको जो एमए आपका फर्स्ट ईयर का है उसके आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिले। इसमें हम आपके सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पेपर है आपका जो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन है उसका, वह है आपका एमपीए, जिसका पेपर कोड है एमपीए 011 और आज का जो पेपर है वह है स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर के जो मार्क्स रहेंगे वह 100 मार्क्स के रहेंगे और कुछ जो पेपर है आपका वो 3 घंटे का होता है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलता है। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप वीडियो में सामने ज़रूर देख सकते हो। सेक्शन सेकंड में भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में और क्वेश्चन पेपर आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलती है, उसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो चलते हैं हिंदी लैंग्वेज की ओर। तो क्वेश्चन है, पेपर है आपका राज्य, समाज और लोक प्रशासन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य की प्रकृति पर बदलते परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए और क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा। आपको फिर से बता दूं कि आपको इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं 10 में से। तो आपने याद रखना है कि आपको किन्हीं 5 के ही उत्तर देने हैं। आपको हर पेपर क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि समाज प्रशासन संबंध पर वेबर के योगदान की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कि राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए और क्वेश्चन चौथा है आपका जनता सरकारी संस्थाओं के साथ विभिन्न तरीकों से संपर्क स्थापित करती है। इस कथन के संदर्भ में नागरिक प्रशासन के अंतर संबंधों को स्थापित करने वाले सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अपने को की भी इतने ही शब्दों में लिखना है और खो को भी इतने शब्दों में लिखना है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करोगे तब, अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसके बदले आप किसी और क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन 5 का क पार्ट है आपका सामाजिक समता और ख है पर्यावरण व नागरिक संबंधित मुद्दे और सामने आपको अंक दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राज्य के समक्ष प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। 7 है नौकरशाही नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है, टिप्पणी कीजिए। 8 प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए तथा लोक प्रशासन पर उसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। 9 है कि वर्तमान समय में राज्य व बाजार के बीच संबंध अत्यधिक उलझने वाला बन गया है। इस पर क्या करनी है आपने चर्चा, और ये सभी प्रश्न आपने लॉन्ग वे में लिखने हैं 500 शब्दों से अधिक, ताकि इनके आपको अच्छे खासे नंबर मिल सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में क्या करें टिप्पणी लिखें। तो क है आपका सुशासन की विशेषताएं, ख है प्रशासनिक नैतिकता की अवधारणाएं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर की ओर। ये आपके एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अब सेकंड क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है वह है आपका, जिस क्वेश्चन पेपर का आपका कोड होगा एमपीए 012 यानी 12 कोड होगा इसका, या इसको 012 भी बोल सकते हो आप, या एमपीए 12 भी बोल सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन पेपर जो आपका एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलता है इग्नू में, वह है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो सबसे पहले वैसा ही पैटर्न है हर क्वेश्चन पेपर में कि आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उनमें से आपको 5 क्वेश्चनों के ही आंसर अटैम्प्ट करने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है कि 100 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसमें भी सेक्शन, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है वह इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलता है। तो इंग्लिश सेक्शन को हम स्किप करते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर देख रहा होगा तो वह इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन पेपर देख सकता है। चलते हैं अब हिंदी सेक्शन की ओर। तो आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वह है प्रशासनिक सिद्धांत और 100 मार्क्स का ही है। तो भाग 1 आप
के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रशासन सरकारी और निजी दोनों संगठनों में होता है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है कि समकालीन काल में हेनरी पैलियो या हेनरी फैल्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के 14 सिद्धांतों की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तीसरा है आपका क्वेश्चन, प्रशासनिक सिद्धांत के विशेष संदर्भ में सिद्धांत के महत्व और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4 है आपका, प्रबंधन प्रणाली में त्रुटि पर विजय पाने के लिए AFW लेटर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया कि उन्होंने किस प्रकार इनको सूत्रबद्ध किया, इसके बारे में आपने बताना। और एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप ये प्रश्न लिखें तो थोड़ा हेडिंग बना के लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे जितने ज़्यादा उतने ही नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहला है वेबर की नौकरशाही की आलोचना। अगला है आपका ख, महान अलंकरण प्रयोग। और चलते अब सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम आज भी सही है, क्यों ऐसा है, इस पर आपने क्या करनी है, चर्चा करनी है। अगला है कि सिद्धांत एक्स तथा सिद्धांत वाई की मान्यताओं और प्रबंधकीय निहितार्थों की चर्चा कीजिए। 8 है आपका, चेस्टर बर्नार्ड के विशेष संदर्भ में प्रणाली दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। 9th क्वेश्चन है कि संगठनात्मक संस्कृति के अर्थ और घटकों को उजागर कीजिए। क्वेश्चन 10 है कि निम्न पर लगभग 250 में संक्षिप्त या शब्दों में टिप्पणी दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो इसका 10th का क पार्ट है, वो है नवीन लोक प्रशासन की समृद्धि। और ख है आपका, समीक्षात्मक सिद्धांत की प्रासंगिकता। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं आपका MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर है MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसका जो नाम है वो है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। और पेपर का कोड रहेगा आपका MPA 013 और मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है कि 100 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आपको इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलता है। अगर इंग्लिश सेक्शन वाले कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो रोक के इन क्वेश्चनों को रीड कर सकते हो। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न आपका फॉलो होता है। तो चलिए अब हिंदी सेक्शन की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी। तो हिंदी सेक्शन में आपका वही सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। और आज के क्वेश्चन पेपर का जो नाम है वह है आपका सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन। तो सबसे पहले आपको वही पैटर्न देखने को मिलता है। भाग 1 में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और भाग 2 में आपको भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोक प्रणाली प्रबंधन की अवधारणा तथा कार्य क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। सेकंड है आपका लोकसभा या लोक सेवा के बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। 3 है आपका कि शासन को परिभाषित कीजिए तथा उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका शून्य आधारिता बजट की अवधारणा तथा चरणों पर एक टिप्पणी लिखें। और 5वां है आपका निम्न में से प्रत्येक पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो क है आपका इलेक्ट्रॉनिक शासन क्या है और ख है आपका संभार तंत्र प्रबंध। और मार्क्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि 10 मार्क्स के यह क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं अब सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका परियोजना प्रबंधन के जीवन चक्र में विभिन्न चरण होते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 सूचना प्रणाली के प्रकारों की चर्चा कीजिए। और 8th क्वेश्चन है आपका उत्तरदायित्व की अवधारणा के बदलते परिप्रेक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए। और नंबर 9 है आपका कि परिवर्तन प्रबंधन रणनीति को विकसित करने में विभिन्न
तरीकों का परीक्षण कीजिए। और 10 है आपका कि इसमें आपको प्रत्येक के 250 शब्दों में ही आंसर देना होता है। तो इसका क है सामुदायिक निर्णय प्रणाली और ख है आपका नेटवर्क की अवधारणा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई है कि आप इग्नू का जो पढ़ाई है वो कहाँ से कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आपने जाके वह वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको ये पता लग सके कि आप किस तरीके से इग्नू के जो भी स्टडी मटेरियल है उसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पेपर है वह है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पेपर का कोड रहेगा MPA 014। और ये फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन पेपर है आपका प्रीवियस ईयर। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको पता ही है कि कितने हैं और किस तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आपको देखने को मिलता है और हम हिंदी सेक्शन की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी। तो पेपर का नाम है मानव संसाधन प्रबंधन। तो भाग 1 में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। भाग 1 में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं और भाग 2 में भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले भाग 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य और विषय क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि सामरिक मानव संसाधन प्रबंधन के उपागमों की चर्चा कीजिए। और तीसरा है कि जनशक्ति नियोजन की आवश्यकताओं तथा प्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखें। और चौथा है आपका कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों और परिणाम को उजागर कीजिए। और पांचवा है प्रतिभा को विशिष्ट कार्य पद्धति द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर आपने टिप्पणी लिखनी। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट के 5 प्रश्न। और अब चलते हैं सेकंड पार्ट के 5 प्रश्नों को देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका पारिश्रमिक के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 7th है अधिगम प्रयोग में उपागमों और तत्वों का परीक्षण कीजिए। 8 है आपका क्षमता निर्माण के उद्देश्य प्रयोग और कार्यनीतियों को उजागर कीजिए। 9th है आपका सुरक्षा नीति और अनुशासन पर एक टिप्पणी लिखिए। और 10th है आपका प्रबंधन विकास के उपागमों को स्पष्ट कीजिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये था आपका MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर आप MA के जो सिलेबस है किस तरीके से आपने पढ़ना है या कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है, यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो उसके लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें ताकि आप जान सकें कि आप इग्नू के सिलेबस को कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।